इसने सर नहीं सीधा रखना, मेरे बच्चे ने सर बिल्कुल सीधा नहीं रखना। इसने तंग किया हुआ है हमें, इसने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। ये देखो रशेस हो रहे हैं मेरे बच्चे की फेस पे। कहा हुआ बब्बा, कहा हुआ बुखे पे, कहा हुआ है बुखे पे। नहीं नहीं किया आपने, नहीं नहीं की है। नो मेरा शहजादा, नहीं नहीं की। नहला के लाई हूँ इससे मैं। बिल्कुल फ्रेश हो गई है, गर्म हुई हुई थी। तो एक तो कराची के मौसम का नहीं पता चलता कि कैसा है, कभी गर्म और कभी सर्द। रात में सर्दी लगना शुरू हो जाती है और दिन में कड़कती धूप। तो इससे मैंने सोचा नहला लूँ, और फिर मैंने ना थोड़े से मोटे कपड़े पहना दिए हल्के से, क्योंकि इतने बच्चे पे चांस नहीं लेना चाहिए। फिर अभी से टॉवल में लपेट के झूले में डाल लूँगी ताकि सुकून से सो जाए मेरा शहजादा, मेरा छोटा बच्चा। इससे नज़ला भी ज़ुकाम भी हो रहा है, बाकी अल्लाह का शुक्र मेरा बेटा ठीक है भाई, ठीक है। ये वो बता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज बहुत सारे काम होने वाले थे जो कि हमने फिर जाके किए, क्योंकि ये ग्रॉसरी और सब चीज़ें सैटरडे और संडे को होती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को होती है छुट्टी सैटरडे और संडे के दिन को। तो फिर जाके बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। तो मैं पहुंच चुकी थी किफ़ाया मार्ट में। तो काफ़ी सारे वहाँ पे जो ग्रॉसरी थी हमें करनी थी आज के दिन पे ना। कुछ तो लेना था ईस्ट, जो कि आज मैं ख़ास तौर पे भूल के आई थी। और उसके बाद फिर जो मैंने सामान लिया वीडियो के लास्ट पे मैंने आपको दिखाया है, और आपने ज़रूर बताना है कि क्या आप लोग भी इसी तरह ये हफ्ते या सैटरडे को निकलते हैं, या फिर आम रूटीन में आप लोगों का भी जाना होता है। तो मेरा जो जाना था अपने हस्बैंड के साथ था, और वहाँ से मुझे जो ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी थी वो था मैदा, कॉर्नफ्लावर, और था चीनी थी, और बेसन था, और इस किस्म की और मसाले, चने की दाल भी ख़रीदी। तो ये बहुत अहम चीज़ें थी जो कि हर बार रह जाती थी, और मैं ला के फिर रख देती हूँ ताकि एक लंबे टाइम तक चल सकें। तो यहाँ पे देखें कि हम लोग अपने रेट्स भी चेक कर रहे थे, और रश भी काफ़ी हो रहा था आहिस्ता-आहिस्ता। सूजी है यहाँ पे? है? कहाँ पे? ये बेसन है बड़ा पैकेट भी है। नहीं, बेसन की सूजी क्या? बड़ा पैकेट हाफ के जी वाला भी है, ये पाव वाला। अच्छा, हाफ के जी बहुत होगी। 73 का चलेगा सर। और सबसे मेन चीज़ जो कि मैं लेने के लिए गई थी वो ईस्ट था। ईस्ट भूल चुकी, फिर सूजी और जो मसाले और जो चीज़ें याद आई वो मैं साथ साथ लेती गई। और अगर अभी तक आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप दिल से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे जो वीडियोज़ हैं उस पर व्यूज़ आ सकें और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ सकें। तो मैं आपके साथ अपनी डे भर की रूटीन शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मुझे चाहिए था बारबेक्यू सॉस। फिर मुझे याद आया, मैं कहा ये चीज़ें तो हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। तो फिर मैंने नहीं लिया बारबेक्यू सॉस, क्योंकि वही केचप से बनने वाली चीज़ें हैं, बहुत ईज़ी होती हैं। तो मैंने फिर बना दी। और चल रहा था जनाब शू पीस पे, बच्चों के नूडल्स पे, और मैक्रोनी पे, और स्पैगेटी पे ना ऑफ़र्स लगी हुई थी। फिर मैंने जाके ख़रीदा वो भी। और क्योंकि ये भी एक सालन सब्ज़ी, ये चीज़ें खा खा के बंदा थोड़ा तंग आ जाता है, तो कभी-कभी ये लाइट सी चीज़ें चलती हैं। फिर मैंने पर्स देने थे जनाब, पर्स मुझे बहुत ज़रूरत है इस शादी पे जाने के लिए। और दूसरा कि अपना हैंड बैग मेरे पास बिल्कुल पुराना हो चुका, बिल्कुल तो नहीं, ख़ैर पुराना हो चुका था, मेरा दिल नहीं था उसे पकड़ने का भी। तो मैं उनके जो प्राइस थे वो चेक कर रही थी, 2899 रुपये का था। तो ये फैंसी भी थे, अच्छे गुड लुक थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। बच्चे मेरे साथ थे, और बच्चों ने जो उधम मचाई हुई थी, तो उसकी तो बस तौबा है। तो अभी तक तो मैंने प्राइस ही चेक किए थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुझे जैसे ही चांस मिलेगा मैं ख़रीदूँगी, क्योंकि बच्चे थे साथ में और देर हो रही थी, छोटी वाली भी रो रही थी, तो मुझे बहुत देर हो चुकी थी। इतने खूबसूरत पर्स थे। तो आपने मुझे बताना है कि आपको पर्स कैसे लगे, और मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। तो जी यहाँ पे शॉपिंग हो चुकी थी और पेमेंट भी हो चुकी थी। पॉकेट में वो दूसरा है दवाई।
तो जनाब हमें आ चुकी थी एक मज़ेदार सी डील जिसमें थे 2 बंद कबाब और 1 ब्रोस्ट और 3 ज़िंगर बर्गर। साथ में फ्राइज़ से बच्चों तो बस देख के फ्राइज़ को खुश हो जाते हैं और साथ में ज़िंगर को, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार से पेट भर गया। फिर मुझे याद आया कि जनाब मुझे वीडियो भी बनानी है कि आज मैं क्या-क्या लेके आई हूँ। ज़ाहिर-सी बात है मेरा काम है आपके साथ शेयर करना। तो यहाँ पे हल्दी के 2 पैकेट थे। मैदा था, बेसन था, कॉर्नफ्लावर था और बच्चे के टॉयज़ थे, ये मोहम्मद ने ले लिया था। ये थी वैसे बड़ी खुशबूदार, बड़ी प्यारी-सी, और वो है क्रीम और नूडल, मेरी सप्लीमेंट्स और पाउडर, रूम स्प्रे और कोल्ड ड्रिंक और क्या था जनाब, क्या-क्या चीज़ें थी मैं तो खुद भूल गई हूँ। और था फेयर एंड लवली क्रीम और बन्स और एक सूट मोहम्मद का और एक इसके बाबा का। और यहाँ पे कुछ जो ख़ास चीज़ें थी मैंने जो लेना था ख़ास तौर पे वो मैंने हफ्ता बाज़ार से लिया था। ये ज़ैनब की चीज़ें थी। तो वो था हेयर बैंड, क्योंकि इसके हर वक़्त बाल बिल्कुल मुँह पे रहते हैं, तो ये बाज़ नहीं आती, अपने बाल नहीं हटाती अपने मुँह से, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और बाल भी इसके बाबा काटने नहीं देते हैं। और फिर मैंने इसकी ये देखें कितनी सारी थी जो पोनियाँ और हेयर बैंड मैंने लिए, और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कितने सस्ते में मुझे मिली। ये 5 इतने प्यारे-प्यारे हेयर बैंड थे, ये मुझे 100 रुपीज़ में मिले। और उसके बाद ये 12 जो बंच बने हुए हैं, बंच ही बोलते हैं आई थिंक, तो ये 12 थे ना जो पोनियों के पैकेट्स थे, ये अक्सर ही हमें ना डेढ़ सौ रुपए के, 100 रुपए के इस तरह करके मिलते हैं, लेकिन ये 12 मुझे 100 रुपए में मिले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने जल्दी से ख़रीद लिए। तो ये चीज़ें आ गई थी ज़ैनब की, और जो बाकी की चीज़ें थी जो मोहम्मद समेट चुका था अच्छा, और ये परफ्यूम थी, और सॉरी ये जो इतर इतर नहीं, इसे कुछ और या इतर बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अभी मैं भूल चुकी हूँ। ये दवाई बड़ी ज़बरदस्त है जो कि खाई जाती है और इससे हड्डियों की मज़बूती आती है। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि भई इसे खाना चाहिए। मैं ना खाऊँ तो ये बस चल नहीं सकती इसके बगैर। और जनाब यही थी मेरे दिन भर की रूटीन, शॉपिंग, और बस थक हार के आपके साथ शेयर किया। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह